एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का अगेन स्काई सुप्रीम की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख दीजिए, जिससे कि आज की वीडियो में आप कंफ्यूज ना हो। और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था मेरिटोरियस लाइनेज में आने के बाद मिस बिंग सारे न्यू डिसाइपल्स को न्यू एक्सरसाइज देने की बात करती है। वहीं उनकी इस बात को सुनकर लू मिस बिंग से कहने लगता है कि अगर चीफ मुझे परमिशन दे तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो भी डिसाइपल्स ऑलरेडी सोल रिफाइनिंग डेवलप में हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई न्यू एक्सरसाइज है। अब लू की इस बात को सुनकर लीन और यांगचुन तो खुश हो गए थे। वहीं यांगचुन कहता है कि हाँ, क्या हमारे लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। जिस पर तभी मिस बिंग उनको जवाब देते हुए कहती है अगले 3 दिनों तक सोल रिफाइनिंग डेवलप वाले डिसाइपल्स अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज करेंगे और इसे सेकंड लेवलर के साथ रिकॉर्ड करवाएंगे, और 3 दिनों में मैं तुम्हारे एट्रीब्यूट्स को चेक करूंगी, जिसके बाद ही मैं तुम्हें न्यू एक्सरसाइज दूंगी। उसकी इस बात को सुनकर वो खुश हो गए थे और जिसके बाद वो मिस बिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उन सारे डिसाइपल्स को देखकर मिस बिंग अपने मन में सोचती है कि बस तुम सब आइसोलेट होकर अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर मिस बिंग जियान और शियाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि भले ही तुम दोनों मेरी डिसाइपल्स ना हो, लेकिन टेन्यून की सीख पर तुम दोनों भी मेंगाई और दूसरों के साथ जा सकती हो, और तुम दोनों ही प्रैक्टिस करने के लिए टॉप क्वालिटी टाइम एंड स्पेस पगोडा को चूज कर सकती हो। जिसके बाद वो भी मिस बिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब सभी ध्यान से सुनो कि अगले 3 दिनों में सभी लोग रिट्रीट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब हम हमारा एक भी पल वेस्ट नहीं कर सकते। फिर जब एकदम से मिस बिंग टेन्यून की तरफ देखती है और कहने लगती है कि जाने से पहले आप उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। और फिर इतना कहकर मिस बिंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ से सारे डिसाइपल्स भी चले जाते हैं। जिसके बाद तभी टेन्यून के पास मेंगाई और जियान आते हैं, और जियान बहुत ही ज्यादा खुशी से टेन्यून से कहती है कि ब्रदर इन लॉ तुम फाइनली आ गए। लेकिन तभी वो उनसे कहता है कि रुको, मैं 1 मिनट में आया। वहीं दूसरी तरफ हम शियानेर को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में कह रहा था कि अब मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर में मेरिटोरियस लाइनेज में सभी लोग मेरा नाम याद रखेंगे। फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से टेन्यून उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी शियानेर उसको हिट करते हुए कहती है कि कौन है। लेकिन अब जैसे ही शियानेर देखती है कि वो टेन्यून है तो वो उससे माफी मांगती है। फिर टेन्यून उससे कहता है कि हुआंगफू थोड़ी देर रुको। अब उसकी इस बात पर शियानेर अपने मन में सोचने लगती है कि इसकी फियांसे तो इसका वेट कर रही है, तो फिर ये मुझको क्यों रोक रहा है, इसे तो उसके साथ होना चाहिए था। जिसके बाद शियानेर उससे पूछती है कि ब्रदर देन क्या हुआ। जिस पर तभी टेन्यून उससे पूछता है कि तुम हुआंगफू में कहाँ रहते हो, मुझे आज रात तुमसे कुछ काम है। उसकी इस बात को सुनकर शियानेर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है कि रात में। और जिसके बाद वो थोड़ी देर सोचने के बाद टेन्यून से पूछती है कि आखिर मैटर क्या है, क्या हमें रात में मिलना पड़ेगा। उसकी इस बात को सुनकर टेन्यून में थोड़ा हैरान हो गया था और वो कहता है कि क्या रात में मिलने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर शियानेर कुछ भी नहीं बोलती, और अब टेन्यून को उस पर शक ना हो तो वो उससे कहती है कि मैं हुआंगफू में नंबर 4 की वैली में रहती हूँ। अब जबकि ब्रदर टेन्यून को मुझसे कोई काम है तो मैं भी आपका वेट करूंगा, आप बेझिझक आ सकते हैं। और फिर इतना कहकर शियानेर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर तुरंत भागते हुए जियान आकर उसको चिढ़ाने लगती है, और जिसके बाद वो टेन्यून से कहती है कि ये लड़का हुआंगफू तो मुझे हमेशा से ही अजीब लगता है। अगर आपने उससे रात में मिलने की बात कही है तो पक्का आपको उससे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, लेकिन फिर भी वो रात में मिलने से हिचक रहा था। तुम दोनों ही मैन हो और इसके बावजूद भी उसको रात में आपसे मिलने में हेजिटेशन हो रही है। पता नहीं आखिर उसे किस बात का डर है। क्या एक मैन एक वुमन से ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। इतना कहकर पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगती है और एक डिस्गस्टिंग सी शक्ल बनाती है। फिर वो टेन्यून को पकड़कर कहने लगती है कि जब भी मैं उसकी बातों को सुनती हूँ तो मुझे तो गूज़बम्स आने लगते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर मेंगाई और शियाओ आ जाती है। वही मेंगाई जियान से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जिसके बाद टेन्यून उन तीनों को ही वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि अभी के लिए तुम जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। और इतना कहकर टेन्यून वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस बिंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही थी कि मैंने टेन्यून से कहा कि उनके साथ टाइम स्पेंड करो जिनकी तुम परवाह करते हो, तो फिर क्या वो मेरे पास आएगा। इन सब बातों को सोच सोच कर मिस बिंग बहुत ज्यादा उदास हो रही थी और फिर तभी वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर टेन्यून आ जाता है जहाँ पर वो मिस बिंग का मास्टर बनकर आया हुआ था। उन्हें वहाँ पर देखकर मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप आ गए। लेकिन मिस बिंग को पता था कि ये टेन्यून ही है। जिसके बाद टेन्यून मिस बिंग से कहता है कि आज मैं मास्टर से मिला और तब जाके मुझे पता चला कि तुमने अपना खुद का सेक्ट एस्टेब्लिश किया है, इसीलिए मैं फौरन यहाँ पर आ गया। लास्ट टाइम 4th एल्डर के साथ तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो ये तुम्हारे लिए एक डिसएडवांटेज है ना। एज अ टीचर मैं हमेशा से ही इसके लिए परेशान था। जिस पर मिस बिंग उनसे कहती है कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए मास्टर, क्योंकि टेन्यून यहाँ पर है, वो डिसाइपल्स को कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं देगा। जिसके बाद टेन्यून उस जगह को देखते हुए कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा
ज्यादा सुंदर है। वही उसकी बातों को सुनकर मिस मिंग अपने मन में कहती है कि ये नाटक करने में तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद तैन्यून अंदर जाते हुए कहता है कि आओ अंदर आकर बात करते हैं। वैसे अचानक से तुमने नए साइट को एस्टेब्लिश करने के बारे में क्यों सोचा? अब उसकी इस बात को सुनकर मिस मिंग अपने मन में कहने लगती है कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो, चलो पहले मैं भी तुम्हें एक्सपोज नहीं करती। जिसके बाद वो भी उनके पीछे जाते हुए कहने लगती है कि लास्ट टाइम लूही ने बहुत सारे लोगों को बुली किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली तैन्यून ने उसको सबक सिखाने में मेरी और मेरे डिसाइपल्स की हेल्प की। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं सब बातों में अब रात हो गई थी। वही अब भी मिस मिंग वही बातें तैन्यून को बताई जा रही थी जो कि उसे ऑलरेडी पता थी कि कैसे उन्होंने सेक्ट को एस्टेब्लिश किया और कैसे तैन्यून ने एल्डर्स को हराया और मास्टर तेंताई से मेरे लिए एक रियलम मांगा। वो आगे ये भी बताती है कि एक बार तो वोंगसुन यूचेन अपने ही डिसाइपल्स पर अटैक कर रहा था, लेकिन तैन्यून ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर उसको उससे प्रोटेक्ट किया। फिर मिस मिंग तैन्यून के करीब जाकर कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि तैन्यून के पास ऐसा करेज कहाँ से आया होगा? उसने तो सबके सामने वोंगसुन यूचेन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। अब उनकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि तैन्यून के तो पसीने ही छूट गए थे और फिर वो अपनी नजरें चुराते हुए कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि आखिर उसके पास इतना करेज कहाँ से आ रहा है। लेकिन सच में तैन्यून तो एक अच्छा डिसाइपल है। जिसके बाद तभी मिस मिंग को एक और अच्छा आइडिया आता है और वो एकदम से तैन्यून के करीब जाकर उसके कान में कहती है कि क्या आपको लगता है कि तैन्यून मुझे पसंद करता है? ये सुनकर तैन्यून की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी और उसके पसीने निकलना शुरू हो गए थे। फिर मिस मिंग आगे कहती है कि वैसे यूजुअली वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो उसने किसी की भी परवाह किए बगैर अपने मास्टर को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। जिस पर तभी तैन्यून अपने गले को ठीक करते हुए कहता है कि हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और रही बात तुम्हें पसंद करने या ना करने की तो वो मुझे कैसे पता हो सकता है। लेकिन तभी एकदम से मिस मिंग उसको जोर जोर से हिलाते हुए कहती है कि मास्टर मुझे बताइए ना। वही हम तैन्यून को देखते हैं जो कि शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि तुम इमॉर्टल सेक्ट की 9 ब्यूटीज में से एक हो, इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सब तुमको पसंद करते हैं, और शायद इसीलिए ही तैन्यून भी सच में तुम्हें एडमायर करता हो। जिस पर तभी मिस मिंग हंसते हुए तैन्यून से कहती है कि मास्टर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको इमॉर्टल सेक्ट की 9 ब्यूटीज के बारे में भी पता होगा। वैसे मिंगाई और शियाओ भी तो इमॉर्टल सेक्ट की 9 ब्यूटीज में से एक है, तो आपको क्या लगता है कि हम तीनों में से सबसे सुंदर कौन है? जिस पर तभी तैन्यून कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैंने आज तक उन दोनों को नहीं देखा, तो मैं जज कैसे कर सकता हूँ। जिस पर तभी मिस मिंग उनसे कहती है कि रुकिए, तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जिसके बाद मिस मिंग वहाँ पर मिंगाई और शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेती है और कहती है कि अब इनको अच्छे से देखिए और बताइए कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। और जब मिस मिंग ऐसा कर रही होती है तो उनके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर तैन्यून तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वही अब उनकी बातों को सुनकर तैन्यून अपने मन में कहता है कि आखिर अचानक से मिस मिंग इन सब मैटर्स को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न क्यों हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंगाई और शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडीज आ चुकी थी और फिर तैन्यून ऐसी सिचुएशन को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि पता नहीं आज मिस मिंग को क्या हो गया है। अब मैं उनके इस सवाल का जवाब कैसे दूं कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तैन्यून ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा था और वैसे सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर तैन्यून मिस मिंग को क्या जवाब देता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। तो अब बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।